अगले वीडियो एपिसोड में चर्चा करेंगे। भरत जी प्रभु श्री राम को वन से वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंच गए हैं और उनसे विनती करते हैं, परंतु प्रभु श्री राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं होते। उसी समय सूचना मिलती है कि महाराजा जनक भी चित्रकूट आ गए हैं। सभी अयोध्या वासियों मंत्रीगण जो राजसभा में बैठे हुए हैं यह सोचकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अब राजा जनक जी के कहने से राम अयोध्या अवश्य लौट जाएंगे। भरत और राम के बीच का प्रेम और त्याग देखकर जनक जी कहते हैं, यह दृश्य देखकर देवलोक से देवता भी वन में आने को आतुर हो रहे हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, वो तुम्हारे पूर्वज अपने अपने स्थान पर प्रसन्नता से यह सब देख रहे हैं। तत्पश्चात वशिष्ठ जी कहते हैं, सभा में राम और भरत तुम अपनी अपनी बात कहिए, जिससे जनक जी सहित पूरी राजसभा दोनों की बात सुन सके। और महाराजा जनक से विनती है कि आप अपने विवेक, नीति, धर्म ज्ञान के अनुसार निर्णय करें। तत्पश्चात भरत जी राजसभा में खड़े होकर हाथ जोड़कर जनक जी से कहते हैं, हे धर्मपिता, आप जैसे महाज्ञानी और धर्मात्मा जो मिथिला जैसे विशाल प्रतिष्ठित साम्राज्य के राजा हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात सुनकर मेरे पक्ष में धर्म के अनुसार निर्णय सुनाएंगे। भरत कहते हैं कि मैं राम भैया को अयोध्या का राज सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि वही राजा बनने की योग्यता रखते हैं और वही राजा बनने के अधिकारी हैं। भरत अयोध्या का राज राम को सौंपने की अपनी बात पर अड़े हैं तथा राम वन में रहने पर अड़े हैं। दोनों भाई अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। गुरु वशिष्ठ जी जनक जी से कहते हैं, हे मिथिला नरेश, आप ज्ञान, धर्म, धैर्य, नीति, वेदों के महाज्ञानी हैं तथा रघुकुल और मिथिला में सबसे बड़े भी हैं। अतः आप अपने विवेक से दोनों भाइयों का मार्गदर्शन करिए, जिससे इस धर्म संकट का निदान हो सके। राम की मर्यादा और भरत का प्रेम और त्याग, इन दोनों में किसका पलड़ा भारी है, इसका निर्णय आप ही कर सकते हैं। गुरु वशिष्ठ से कई कुछ कहने की आज्ञा मांगती हैं तथा कहती हैं, राम, तुम वचन निभाने की वजह से अयोध्या नहीं लौट रहे हो। वचन मांगने वाले ने वचन वापस ले लिया है तो फिर निभाना क्या। राम कहते हैं कि माँ, वचन तो पिताजी ने दिया था, तो आप वापस कैसे ले सकती हैं। माता, मुझे 14 वर्ष का वनवास काट कर अपने पिता के वचन को सत्य करना है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कैकेयी कहती हैं कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस अपराध के लिए तुम मुझे प्राण दंड दे दो, ताकि मेरा कलंक रघुकुल को न लगे। राम सपत सुनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख बनहि न उत्तर देत। श्री राम की यह शपथ सुनकर गुरु वशिष्ठ जनक जी से कहते हैं, मिथिलेश, अब आप ही इसका निर्णय करें। जनक जी राजसभा में खड़े होकर कहते हैं, सभी गुरुओं, माताओं, अयोध्या के सामंतों को मेरा प्रणाम। जिस सभा में महर्षि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी तपस्वी, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता व राम के गुरु विराजे हों, उस सभा में मेरा बोलना उचित तो नहीं है, परंतु मैं महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा को टाल भी नहीं सकता। श्री महादेव शंकर, मेरी बुद्धि में कोई अनुचित व धर्म के प्रतिकूल विचार न आने देना। राम और भरत, तुम्हारे विचार सुनकर तुम दोनों में अधिक महान कौन है, यह तो ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। एक तरफ आदर्श, धर्म, मर्यादा की सीमा है, तो दूसरी तरफ प्रेम और त्याग का सागर दिखता है। इस वृतांत को देखकर और सुनकर देवता भी तुम दोनों की आराधना करने में लग गए हैं। उन्होंने देवलोक के सभी आवश्यक कार्य छोड़ दिए हैं। राम, तुम्हारे भाई भरत का प्रेम निश्चल है, वह तुम्हारा अनन्य भक्त है तथा तप व त्याग की अनूठी मिसाल है। जिस राजगद्दी पर ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, कश्यप,
इच्छाकु, सगर, भगीरथ और हरिश्चंद्र जैसे महात्मा, धर्म रक्षक, सत्यवादी राजा बैठे हों, भरत ने उस राजगद्दी का भी त्याग अपने बड़े भाई राम के लिए कर दिया हो, उससे बड़ा त्यागी और कोई दूसरा इस पृथ्वी पर न हुआ है न भविष्य में होगा। अतः भरत का पलड़ा भारी है। यह बात सुनकर राम का चेहरा उदास हो जाता है। तत्पश्चात महाराजा जनक कहते हैं, दूसरी तरफ राम के आदर्शों मर्यादा को बनाए रखना भी आवश्यक है। अतः भरत, तुम राम के चरणों में बैठकर उनसे विनती करो कि वह तुम्हारा मार्गदर्शन करें, ताकि तुम अपना कर्तव्य पूरा कर सको तथा राम की मर्यादा और वचन भी भंग न हो। जनक जी कहते हैं, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वह धर्म से ऊपर उठकर भगवान की अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है। इतना सुनते ही भरत श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं। श्री राम उठाकर भरत को गले लगाते हैं तथा कहते हैं, भरत, आज मैं तुम्हारे प्रेम से हार गया। मैं राजगद्दी को स्वीकार करता हूँ, परंतु 14 वर्ष तक तुम मेरी धरोहर के रूप में गुरुदेव वशिष्ठ व मिथिला नरेश के आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेकर राज संभालो। मंत्री सुमंत जी व सभी सामंत तुम्हारी सहायता करेंगे। शत्रुघ्न को भी मैं कहता हूँ, वह भरत की सहायता करेगा और पूरी अयोध्या की सीमाओं की रक्षा का भार शत्रुघ्न संभालेगा। मेरी प्यारी कैकेयी माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। पूरी राजसभा प्रजाजन राम की जय जयकार करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। देवता देवलोक से फूलों की वर्षा करने लगते हैं। फिर भरत कहते हैं, भैया, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, वह मुझे दे दो। श्री राम कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भाई भरत, मेरे प्राण भी तेरे ही हैं। तेरे प्रेम के आगे मेरे प्राण भी छोटे पड़ जाते हैं। तू मांग, निसंकोच मांग, तुझे इस तपस्वी से क्या चाहिए। भरत कहते हैं, भैया, अपनी चरण पादुका मुझे दे दीजिए। मैं राज सिंहासन पर विराजमान कर रोज उनकी पूजा किया करूंगा, ताकि राजकाज में कोई त्रुटि नहीं हो। भरत चरण पादुका लेकर सिर पर रखते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, महात्मा भरत, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, सदा तुम्हारी जय हो। और सभी अयोध्या वासियों के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। जनक जी भी मिथिला जाना चाहते हैं तथा सीता जी से मिलकर कहते हैं, हे सीता, एक दिन तुम मुझे छोड़कर जनकपुरी से अयोध्या चली गई थी, आज मैं तुम्हें वन में छोड़कर जा रहा हूँ। विदाई के समय सभी एक दूसरे से मिलकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई लेते हैं तथा सभी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। महाराजा जनक कहते हैं, भरत, तुम जैसे धर्मात्मा त्यागी मनुष्य के सद्गुणों से ही धर्म सुरक्षित है।